तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानी विद शम्स में। दो देश के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। भारत ने कनाडा दूतावास के 6 जो यहां के मेन एम्बेसडर भी थे उनको कहा कि आप देश छोड़ दीजिए। कनाडा ने भी भारतीय उच्चायोग से, भारतीय एम्बेसी से, वहां के जो हमारे एम्बेसडर हैं उनके समेत कहा आप 6 लोग फौरन कनाडा छोड़ दीजिए। और इस वक्त इन दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है जो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो गया है। अब अचानक भारत और कनाडा जो एक वक्त में बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, ये रिश्ता खराब क्यों हुआ? तो कहां भारत और कनाडा के रिश्तों की बात हो रही है, लेकिन रिश्ते के साथ जासूसी की बात हो रही है, और जासूसी के साथ एक गैंगस्टर का नाम आ रहा है। वही गैंगस्टर जिसका नाम इन दोनों सुर्खियों में है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद लगातार लॉरेंस गैंग पर उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक साफ तौर पर नहीं कहा है कि इस साजिश में लॉरेंस गैंग ही है, लेकिन तफ्तीश जारी है। पर लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है। अब भारत और कनाडा के बीच लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई कहां से आ गया, यह अपने आप में सवाल है। तो कनाडा ने कुछ सनसनीखेज इल्जाम लगाए। पहले उस इल्जाम की बात कर लेते हैं। कनाडा के हिसाब से कनाडा में जो भारतीय एम्बेसी है, एम्बेसी का काम आपको पता है, एक दूसरे देशों के साथ जो बातचीत होती है, संबंध बनाना, और बाकी वीजा जो है वो सारे काम तो होते ही है। तो जो कनाडा में एम्बेसी है, कनाडाई सरकार के हिसाब से वहां के एम्बेसी में काम करने वाले और खासतौर पर वहां के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम लिया है कि ये लोग कनाडा में एक तरह से जासूसी कर रहे थे। प्रो खालिस्तानी लोगों को उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, और वो जानकारी वो नई दिल्ली में रॉ को दे रहे थे, जो हमारी खुफिया एजेंसी है। और रॉ फिर अपने हिसाब से प्लान करती थी उस टारगेट को कि किसे मारना है। और रॉ ये काम खुद नहीं कर रही थी, बल्कि ये काम रॉ के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिया जा रहा था। तो कड़ियां आप समझ गए कनाडा के इल्जाम के हिसाब से। कनाडा का इल्जाम ये कि एम्बेसी वाले पहले जासूसी कर रहे थे और वो पता कर रहे थे यहाँ पे प्रो खालिस्तानी कौन कौन है, कहाँ कहाँ एक्टिव है। फिर वो रॉ को जानकारी दे रहे हैं, रॉ उनके बारे में बाकी चीजें पता करता है, और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये काम दिया जाता है कि तुम उन्हें ठिकाने लगा दो। ये है इल्जाम। अब ये इल्जाम कनाडा ने क्यों लगाया, तो इसकी 2 वजह है। भारत सरकार का जो हमारा अपना स्टैंड है वो भी आपको बताएंगे। हुआ ये कि पिछले 2 सालों में 6 खालिस्तानी आतंकवादियों की कनाडा में हत्या की गई। 6 उनमें से एक है रिद्दमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को। इसके बाद अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को। फिर हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को। निज्जर के मौत के बाद ही सबसे ज्यादा बवाल हो रहा, क्योंकि निज्जर एक बड़ा प्रो खालिस्तानी नेता था। इसके अलावा जो करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023 को। सुखा दुनेक 21 सितंबर 2023 को। ये सबसे ज्यादा जो इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है दुनेक को लेकर। साथ ही हरप्रीत सिंह उप्पल 11 नवंबर 2023 को। तो ये वो 6 ऐसे प्रो खालिस्तानी नेता कनाडा में रह रहे थे जिनकी एक एक कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन सभी हत्याओं के लिए कनाडा की सरकार भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी इल्जाम लगा रही है कि इन नेताओं की हत्या कनाडा में लॉरेंस गैंग की मदद से करवाया गया, क्योंकि कनाडा में लॉरेंस गैंग की मौजूदगी है। ये तो हो गई इन खालिस्तानी आतंकवादियों की मौत की बात। अब आइए अब दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग के जो कुछ और चीजें हुई। लॉरेंस गैंग ने इसी सितंबर में रैपर जो है, पंजाबी रैपर एपी ढिल्लो, उसके घर पर शूट आउट हुआ, गोलियां चली, जैसे सलमान खान के घर पर गैलेक्सी पे गोली चली थी। इसके बाद नवंबर में ही कनाडा में एक और पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल, इसके घर पर भी गोलियां चली और ये शूट आउट हुआ। इसके बाद फिर एक सुखा दुनेका, उसकी तो हत्या ही कर दी गई। तो सुखा दुनेका की हत्या की बात, ग्रेवाल के यहां गोली चलाने की बात, या फिर रैपर एपी ढिल्लो के घर पे शूट आउट की बात, ये 3 वो इंसिडेंट हैं जिसमें
लॉरेंस गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जाकर इसकी जिम्मेदारी ली। मतलब कहा कि हाँ, दोनेका को हमारे लोगों ने मारा है, इन दोनों पंजाबी सिंगर और रैपर के घर पर भी गोलियां हमने चलाई हैं। तो ये ओपनली लॉरेंस गैंग ने कबूल किया। अब गोल्डी बराड़ पता ही है आपको कि कनाडा में वो छुपा हुआ है और कनाडा से ही वो सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास। तो अब एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में ये सारे हमले कर रहा और क्लेम भी कर रहा सोशल मीडिया पर, तो ये तो फिर खुला खुला सबूत उसने दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये प्रो खालिस्तानी हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, और उनकी एक एक जब हत्या हुई तो फिर उन हत्याओं ने कनाडा सरकार की तरफ से जो जांच की और उसमें उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया कि ये सब भारत सरकार के इशारे पर हो रहा है, भारतीय एम्बेसी को इसमें साजिश में शामिल किया गया है, रॉ जो है वो इसमें शामिल है, और ये सारा काम जो ऑपरेशन करवाया जा रहा आखिरी वो लॉरेंस गैंग के जरिए करवाया जा रहा है। अब ये सारा इल्जाम कनाडा ने लगा दिया। भारत सरकार ने शुरू से कहा कि कनाडा लगातार झूठा इल्जाम भारत पर लगा रहा है, वहां की किसी भी किलिंग में भारत सरकार, भारतीय खुफिया एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। यहां तक कि भारत सरकार ने और अपने जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने कहा कि वो लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई को वो जानते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें कनाडा जानबूझकर इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत सरकार ने कई ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट जो इनामी हैं उनका नाम दिया कि आपके यहाँ पनाह लिए हुए हैं, आप उनको गिरफ्तार करके हमें दीजिए। तो वो ऐसा तो कर नहीं रहा, बल्कि वहां प्रो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है और उल्टे हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये हमारा स्टैंड है और कनाडा का स्टैंड इसके उलट है। अब इसी बीच में जब ये सारी चीजें हुई, अब अचानक जो रिश्ते खराब हुए ये पिछले कुछ दिनों में होने शुरू हो गए। 13 अक्टूबर की बात है जब कनाडा ने भारत को एक लेटर लिखा और ये कहा कि जो कनाडा में आपकी एम्बेसी है और उसमें जो काम कर रहे हैं, जो एम्बेसडर हैं आपके, उसमें मेन हमारे संजय कुमार वर्मा है, बहुत सीनियर ये अफसर है और इस वक्त कनाडा दूतावास में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा संजय वर्मा समेत ये लोग यहां पर जासूसी कर रहे हैं प्रो खालिस्तानियों की। अब उन्होंने क्या है और इसके अलावा इल्जाम लगाया, उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये एम्बेसी लोगों की इमिग्रेशन और वीजा और बाकी चीजों के लिए जो जाते हैं तो उनको वो धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि ये सारी कागजी कार्रवाई तभी होगी जब तुम यहाँ पे हमें प्रो खालिस्तानी के बारे में जानकारी दोगे, मतलब उनकी जासूसी करोगे। तो इसमें डायरेक्ट एम्बेसी के सीनियर अफसर बल्कि खुद एम्बेसडर भी शामिल है। अब ये कुछ इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे कि इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है, मतलब हमारे एम्बेसडर के खिलाफ भी। जो टोन था कनाडा का, लेकिन वो संजय वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे इसलिए कि डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू आप किसी एम्बेसडर को, जैसे पुराने जमाने में राजा रजवाड़ों में जो दूत होता था, जो मैसेज लेकर आता था, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था, ना मारा जाता था। तो आप किसी देश के एम्बेसडर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे कनाडा ने कहा कि आप लोग बाहर निकल लीजिए। तो जब बाहर निकाला तो फिर हमने भी बदले में कहा कि भाई आप हमारे यहां से छह जाइए। और जो संजय वर्मा को लेकर मेन है, जो हमारे एम्बेसडर है, वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर निज्जर की मौत से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कनाडा और भारत के दो रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं। इसी दौरान में वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के एक बहुत ही सम्मानित अखबार है, उसने एक डिटेल रिपोर्ट छापी इस पूरे मामले को लेकर। और सच्चाई है क्या एम्बेसी जासूसी कर रही है, क्या रॉ इसमें इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, एम्बेसी जासूसी कर रही है तो किसके कहने पर कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है या इतनी बड़ी उसकी आर्मी है या आप कहें गैंग है जो भारत या भारतीय खुफिया एजेंसी के कहने पर कनाडा जैसे देशों में ऑपरेशन को अंजाम दे। क्योंकि कनाडा का यह भी इल्जाम है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ प्रो खालिस्तानी बल्कि जो अपने इंडिया के आसपास के कुछ देश हैं उनको लोगों को भी निशाना बना रहा है, उसके गैंग के लोग। तो इसी बीच में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, मैं उसी रिपोर्ट के हवाले से आपको आगे की बात बताता हूं। इस रिपोर्ट के हिसाब से जब निज्जर का कत्ल हुआ गुरुद्वारे के बाहर, तो निज्जर की मौत के बाद 4 लड़कों को पकड़ा गया था
और उन 4 में से जो 3 थे जिनको पकड़ा गया, वो तीनों का जो 3 नाम थे वो था एक करण बराड़, एक का नाम कमलप्रीत सिंह और एक का नाम करणप्रीत सिंह। ये निज्जर जो गुरुद्वारे में जब हत्या हुई उसके बाद 4 लोगों में से 3 लोगों के ये नाम आए। तो इन तीनों का ही करण, कमलप्रीत और करणप्रीत, इन तीनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ कैनेडियन जो रॉयल कैनेडियन पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट दी वो ये दी कि इन तीनों हत्यारों का जो नीरज की हत्या की थी, निज्जर की, ये लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। तो ये पहला आ गया कि लॉरेंस गैंग के साथ उन्होंने एक कहा। और बाकी जो मैंने बताया कि ढिल्लो या फिर दुने के हत्या के बाद और इनके बाकी पंजाबी सिंगर के गोली चलाने के बाद घर पर लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने खुद ही सोशल मीडिया पर डालकर इसकी जिम्मेदारी ले ली कि तुम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम कनाडा में घुस के भी मारेंगे और कनाडा में घुस के भी देख लेंगे। तो जिम्मेदारी उसको भी उन्होंने सबूत बना दिया। अब ये आजकल तो एक चल रहा है ना कि सोशल मीडिया पर कोई भी क्लेम कर लेता है। जैसे अभी बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो एक क्लेम किया गया है, अब वो कितना सच है, लॉरेंस गैंग की ही तरफ से आया है, ये तो अभी जांच चल रही है। लेकिन एक फैशन है तो कोई भी आजकल कर लेता है क्योंकि इससे पब्लिसिटी मिलती है। तो अब यहां पर ये लॉरेंस गैंग ने ही लिया या फिर किसी और ने दिया, ये भी पता नहीं। लेकिन अब जो सारी चीजें आई, जो वॉशिंगटन की रिपोर्ट पूरी आई है कि यह है क्या जासूसी का मामला, अब उस रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो आपको बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से जो कैनेडियन ऑफिशियल से उन्होंने सारी बात की है, इसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी बात करने के लिए उसका रिएक्शन की कोशिश की थी, वो भी नहीं मिला। अमित शाह अपने गृह मंत्री से ये लिखा हुआ, इवन अजीत डोभाल। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो कनाडा ने पाया, उन्होंने अपनी निज्जर के कत्ल के बाद जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पाया कि कनाडा में इंडियन एम्बेसी जासूसी कर रही थी। ये वाशिंगटन की रिपोर्ट है, पोस्ट की। और इसमें हमारे जो वो मेन थे वहां के एम्बेसडर वो शामिल थे, और खासतौर पर लोगों के इमिग्रेशन और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको लेने देने के लिए बाकायदा ऐसे इंडियंस को डराया धमकाया जा रहा था कि तुमको ये तभी देंगे दस्तावेज जब तुम हमारे लिए जासूसी करोगे, पता करोगे कौन कौन यहाँ पर खालिस्तानी क्या है कैसे है। तो वो सारी चीजें जानकारी इकट्ठा करते और जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो नई दिल्ली भेजते। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से नई दिल्ली में एक शख्स फिर वो हरी झंडी देता और इसके बाद फिर वो बात रॉ तक जाती और फिर रॉ उसके बाद अपने ऑपरेशन की तैयारी करता, सारी चीजें सेट करता और फिर आखिर में एंट्री होती लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। फिर वो अपने शूटर या जो भी उसके गैंग के लोग हैं कनाडा में मौजूद हैं, वो उसको ये काम देता और वो जाकर ये काम को अंजाम देते। अब ये बेसिक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के आगे लिखा हुआ है कि जब कैनेडियन पुलिस वहां की और इन लोगों ने मैसेजेस और ये सब कुछ रिकॉर्ड किए तो पता चला कि दिल्ली में बैठा हुआ वो शख्स कोई और नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह है। अमित शाह का भी नाम ले लिया और अमित शाह के अलावा दूसरे हैं जैसे अजीत डोभाल, ये भी लिखा है कि वो एक पुराने स्पाई है, जासूस है। और फिर ये लोग रॉ आता है और फिर रॉ के बाद अपना लॉरेंस बिश्नोई। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारा देश कभी भी किसी के घर में घुसकर उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ऐसी कोई चीज करता नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी रिपोर्ट कैनेडियन अथॉरिटी, वहां के जो पुलिस वाले हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसके हवाले से ये सारी चीजें लिखी। इसमें एक और चीज भी लिखी है कि अभी कुछ वक्त पहले सिंगापुर में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बाकायदा अजीत डोभाल भी शामिल थे, कैनेडियन पुलिस के लोग भी शामिल थे, वहां की एजेंसी भी शामिल थी और करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली। और इस मीटिंग के दौरान अजीत डोभाल को सारे सबूत दिखाए गए और बताए गए कि कनाडा में हाल के वक्त में जितनी भी ये किलिंग हुई है और वहां जिस तरीके से दूसरे गैंग या सिंगर या फिर पॉलिटिशियन, प्रो खालिस्तानी नेता को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें भारत का हाथ है, भारतीय एजेंसी का हाथ है, भारतीय दूतावास का हाथ है और एक गैंगस्टर का हाथ है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। 5 घंटे की मीटिंग हुई।
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब शुरू में इस मीटिंग के दौरान पूछा गया अजीत डोभाल से कि गैंगस्टर एक लॉरेंस बिश्नोई है, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, मैं नहीं जानता हूं। हालांकि फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि हाँ वो जानते हैं, बट उन्होंने कहा आपके पास जो भी सबूत है मैं इन सबूतों को नहीं मानता हूं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अजीत डोभाल ने साफ मना कर दिया। और बाद में ये रिपोर्ट है कि जो 5 घंटे की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। मीटिंग खत्म होने के बाद अजीत डोभाल ये कहकर निकलते हैं कि जो कुछ मीटिंग में हमने कहा ये सब अनऑफिशियल है, मतलब आप रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते। 2 देशों के बीच में जब भी कोई बात किसी भी लेवल पर होती है, मिनिस्ट्री के लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर, अफसरों के लेवल पर, तो सब रिकॉर्डेड होता था कि आप स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारे और इन देशों के बीच में ये बातचीत हुई, ये समझौता हुआ। लेकिन इस मीटिंग में सिंगापुर में जो हुआ, अजीत डोभाल वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो भी 5 घंटे हमने कहा सब भूल जाइए, ये कोई ऑफिशियल नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है। मतलब उस मीटिंग की बात पे लेकर कैनेडियन कोई भी अथॉरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा नहीं कर सकता कि अजीत डोभाल ने इस मीटिंग में ऐसा कहा। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट की इसी रिपोर्ट में एक और चीज है, उसने कहा है कि हमने इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई तक मैसेज भिजवाकर उसके कमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन वो साबरमती जेल इंडिया में अहमदाबाद में बंद है, तो रिएक्शन उसका मिल नहीं सकता। और इसी पोस्ट में फिर वो लिखता है मतलब इसी वॉशिंगटन पोस्ट में कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में इस तरह से रखा गया है कि उस जेल से वो बाहर निकल ही नहीं सकता। अगर कल को कैनेडियन पुलिस, जैसे ये सारे केसेस हैं, कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज है, ये निज्जर से लेकर दुनेके से लेकर बाकी जो सिंगर और रैपर के घर पे गोली चली है, उन सब में जो केस की जांच हुई उसके बाद उसमें लॉरेंस गैंग का नाम आया। तो जब गैंग का नाम आएगा तो सरदार का भी नाम आएगा, तो लॉरेंस का भी नाम आया हुआ है। तो अब रिपोर्ट के हिसाब से चूंकि लॉरेंस का नाम है, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान कभी भी लॉरेंस के बारे में कैनेडियन पुलिस कह सकती है कि आप हमें इसे पूछताछ करनी है, आप हमें इसे कस्टडी में दीजिए, या इंटरपोल के थ्रू उसको मांग सकती है, जो बाकी देशों के बीच समझौता होता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि कैनेडियन अथॉरिटी लॉरेंस बिश्नोई को ले ही नहीं सकती कस्टडी में, या कोई भी और इंडिया की भी कोई बाकी स्टेट। क्यों? क्योंकि खुद होम मिनिस्ट्री ने एक ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन के तहत लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती की जेल में इस तरह से रखा है कि उस जेल से वो कभी बाहर नहीं जा सकता किसी और स्टेट में किसी भी इंट्रोगेशन के लिए। और ये अगस्त तक के लिए था, अभी लास्ट ईयर से 23 से 24, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 24 से 25 तक के लिए। मतलब कोई भी कानून लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का कानून है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये कानून और लॉरेंस को इस तरह रखने का मतलब भी यही है कि कैनेडियन पुलिस कल को क्लेम कर सकती है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई चाहिए इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए और कानून के सामने खड़ा करने के लिए। तो ऐसी सूरत में तो जाएगा नहीं। और इसीलिए वो ये सवाल भी उठाता है कि ये सब कुछ इसीलिए किया गया है ताकि वो साबरमती जेल से उसको बाहर ना निकाला जा सके। क्यों? क्योंकि वो सारे काम जो एजेंसी है उनके काम वो कनाडा में कर रहा है और उसके गैंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गई पूरी रिपोर्ट। अब कनाडा का इल्जाम है, भारत ने सफाई दे दी कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो पन्नू वाला मामला था अमेरिका का, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और पन्नू वाले मामले में भी 15 कल ही था शायद, हमारी 15 लोगों की टीम वहां के न्यूयॉर्क की कोर्ट में तलब किया गया है इसी मामले में कोर्ट ने कि इसमें हमारे लोगों का हाथ है कि नहीं है। तो 15 लोगों की टीम जो है एनएसए की और इसकी न्यूयॉर्क गई हुई है, वहां पूछताछ और कोर्ट के सामने जो भी उनका बयान है वो दर्ज होना है। लेकिन इधर अभी तक निज्जर वाले मामले में इल्जाम ही चल रहा है, पर कनाडा और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो लगातार भारत पर उंगली उठा रहे हैं। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।